वाइट कोफ्ता कढ़ाई बनाने के लिए इतना तकरीबन आधा किलो के लगभग कीमा है और ये थोड़ी 3 पाव होगी प्याज और हरी मिर्चें। सबसे पहले ना ब्लेंडर इसमें चॉपर में मैंने प्याज पीस लेनी है और साथ हरी मिर्चें और उसी के अंदर ये कीमा डाल देना है। फिर बाकी मसाले डालेंगे। प्याज और मिर्चें ना मोटी मोटी मैंने काट ली हैं, तो इस तरह करके मोटी मोटी काट के ना और फिर हमने इसे डालना है ब्लेंडर में और इसको चला देना है। ये प्याज बारीक हो गई है। अब ये कीमा जो है ना इसमें डाल डाल के ना ये मैंने ब्लेंड करना है। और साथ में डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बल्कि इसकी जगह हम बढ़ाने के लिए डालेंगे मसाले इसके जायके के लिए कच्चा ज़ीरा सफ़ेद पिसा हुआ। तो पहले इस गोश्त को पीस लेते हैं। और इसकी में साथ साथ हम डाल देंगे ये आधी चमची गरम मसाला, दो चमची धनिया पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, आधी चमची पिसा हुआ ज़ीरा कच्चा, आधी चमची लहसुन पाउडर, फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं, आधी चमची से कम ये अदरक पाउडर। अच्छा, सुरख मिर्चें नहीं डलेंगी बल्कि हल्दी भी और सुरख मिर्चें ही डलेंगी। और ये मेरे पास जायफल जवत्री का पाउडर है, ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को मिला के अब इसको हमने पीस लेना है। अब इस थोड़ी सी कसर है पीसने में, तो इसमें मैंने ना तकरीबन 3 चम्मच डालने हैं कॉर्नफ्लोर के इसी बाइंडिंग के लिए। ये थोड़ी सी दही, डाल दिए मैंने, कॉर्नफ्लोर डाल दिया। और ये थोड़ा सा आटा, आम ज़रा जो आटा होता है आम रोटी का, अगर आपने आटा और कॉर्नफ्लोर नहीं डालना तो इसमें कम से कम 1.5 दोस वो डालना है, इसकी बाइंडिंग के लिए चाहिए। और ये मेरे पास है कोकोनट मिल्क पाउडर, यहाँ नारियल का बुरादा भी डाल सकता है, मेरे पास पाउडर है तो मैं ये 2 टीस्पून इसमें ये डाल दूँगी। अब इसको फिर ग्राइंड कर लेते हैं ताकि मिक्स हो जाए। वैसे तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरह, लेकिन एक दफ़ा फिर भी ना हाथ से बहुत अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई भी चीज़ मिक्स होने से ना आ जाए। ये तकरीबन होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए और एक एक चीज़ इसके अंदर मिक्स हो। और जनाब बनाते हुए इसमें से अगर जो पट्टे नज़र आते हैं तो वो आपने निकाल देने हैं। और दूसरी बात यह है कि दही ज़रूर डालिएगा, दही लेकिन फ़्रेश डालने, रखी हुई दही या खट्टी दही नहीं डालनी। और इसको जब हम कोफ्तों को बना लेंगे ना तो इनको तल के रख देंगे, अगर अगले दिन बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और फौरी तौर पे भी बना सकते हैं। ये जैसे ये पट्टे आ रहे हैं ना बारीक बारीक, ये निकाल देने, ये बनाते जाना है। और इसको हल्की आंच पे हमने, बल्कि हल्की नहीं दरमियानी आंच पे हमने इसको बना के ना इसको तलते जाना है, तल के रख लेना है। और ये एक दफ़ा ना मैंने तकरीबन 10 है ये मैंने निकाल लिए हैं तल के, और ये दूसरा बैच डाला। अब इनके ऊपर ना ढकना लगा के तलेंगे ना तो ये हल्की आंच में अपने पानी में तल भी जाएंगे और गल भी जाएंगे। कोफ्ते तो काफ़ी हैं लेकिन मैंने थोड़े से पकाने हैं, 5 कोफ्ते तकरीबन निकालूंगी। तो उसके लिए मसाला बहुत काफ़ी से ज़्यादा है। हरी मिर्चें हैं, प्याज और लहसुन, चूँकि ये वाइट कढ़ाई बनानी है ना तो इस सारी प्याज को ना मैंने और लहसुन को मैंने उबाल लेना है और मिर्चों को मैंने कूट लेना है। ये प्याज मैंने उबाल लिया ना, लहसुन और प्याज ये गल गया, बल्कि इसको ब्लेंड भी करना है, या तो ब्लेंड कर लें या चूल्हे पे ज़्यादा टाइम दे के करा लें। और ये हरी मिर्चें मैंने पीस ली हैं, इसको भी बारीक पीसना चाहिए था कि इसमें पिसी नहीं, इसको पीस के ना ये निकाल लेनी है। और 1 कप मैंने लेनी है दही,
अब ये मिर्चें पीस ली हैं, ये प्याज सिर्फ छोटी सी ना, ये थोड़ी सा लेके इसको हमने बघार बनाना है। और ये दही मैंने 1 कप ली है। दही जो है ना, ये तो फेंट लेनी है हमने अच्छी तरह, इसकी गुठलियाँ निकल जाएं। और दूसरा ये इसमें खट्टी दही ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि प्याज की मिठास को ना ये खटास दही की जो ना ये मार देगी, सालन का टेस्ट अच्छा होगा। फ्रेश हो तो फ्रेश लेना, खट्टी हो तो खट्टी ले। अच्छा, अदरक का डालना है पाउडर, क्योंकि अदरक मेरे पास फ्रेश नहीं है। प्याज ब्राउन हो गई है। अब ये इसमें थे, ये मैंने ना पीसा तो कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया। मैंने इसकी प्याज निकाल ली थी और ये पानी के बगैर इसको पीसा था। अब ये पानी इसमें डाल के ना, यही इसका मसाला बन जाएगा। और इसमें मैंने डालना है अदरक, इसमें हस्बे ज़ायका नमक, और ये अदरक का पाउडर, और ये हरी मिर्चें। अब इसको भूनना है। ये मेरी प्याज, लहसुन और अदरक का पाउडर ना और हरी मिर्ची अच्छी तरह भून गई है। देखिए इसका ऑयल ये छूट गया है। अब मैंने चूँकि थोड़ा ही पकाना ना, इसलिए मैंने इसमें से ये थोड़े से कोफ्ते डालूँगी। ये मैंने फ्राई कर लिए थे ना, इसका ज़रा कलर देखें। और जो बाकी है ये फ्रीज़ हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह ना, इसमें इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद इसमें ना 1 कप दही डाल के भूनना है। कोफ्ते भून चुके हैं, तो इसलिए इसमें ना ये, इसमें देखो ऑयल निकल आया है बहुत सारा। अब इसमें ये दही डाल के ये हमने भूनना है। दही भून जाएगी तो फिर थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। और हरी मिर्च चेक कर लें, आपकी हरी मिर्च तेज़ है तो ये काफ़ी है, अगर नहीं तेज़ है तो और डाल देंगे, काली मिर्च डाल दें। अब ये जो है ना, ये देखिए भुन गया। अब इसमें ना हमने डालना है दूध या दही, थोड़ी सी दूध या क्रीम, और पानी डाल के ना इसको, जितना आपने ग्रेवी रखनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के कुकर बंद कर देना है। 5 मिनट वेट हिलेगा तो ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अब इससे थोड़ा सा दूध डलेगा और थोड़ा और पानी डलेगा। इसमें ना तकरीबन 1 कप दूध डालना है। तो इसमें ना जब हम क्रीम डालेंगे तो हम जिस वक्त तकरीबन तैयार होंगे ना, तब हम क्रीम डालेंगे। उससे पहले हमने नहीं डाली, वरना ये जायका इसका वो टेस्ट नहीं आएगा, क्रीमी टच। और इसका रंग भी ना इससे बदल जाएगा दूध डालने से। अब ये कोफ्ते देखें बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, इसमें हमने डालनी है बिल्कुल ज़रा सी गरम मसाला, और ये मेरे पास है जायफल, जवत्री और छोटी इलायची का पाउडर, ये। और 2 मिनट इसको दम पे रखना है, सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट की बस, ये जज्ब हो जाए इसमें, ज़्यादा नहीं रखना, वरना सालन का रंग बदल जाएगा। अब ये तैयार है सालन। और इसकी थिकनेस आपने अपने हिसाब से रखनी, जितनी रखनी है। गाढ़ा पसंद करते हैं गाढ़ा, और ये बिल्कुल तैयार है।